हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सारांश। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, बंगला के अद्भुत विद्वान, हिंदी साहित्य के सम्मानित साहित्यकार, आलोचक एवं उच्च कोटि के निबंधकार थे। वह जीवन की छोटी से छोटी, सामान्य रूप से घटित होने वाली घटनाओं की चर्चा करते हुए सहसा बड़े से बड़े जीवन मूल्यों के साथ उन्हें जोड़कर हमें चकित कर देते हैं। इस निबंध में वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह छोटा सा प्रश्न उठाते हैं और उसके माध्यम से हमारा ध्यान इस बड़े सत्य की ओर आकृष्ट करते हैं कि मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहज प्रवृत्ति है वह उसकी पशुता की निशानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं कि कम ज्ञान रखने वाले पिता के लिए बच्चे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो जाता है। एक दिन द्विवेदी जी की ऐसी ही स्थिति में फंस गए जब उनकी छोटी लड़की ने उनसे प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक इस प्रश्न को सुनकर कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। बार बार काट दिए जाने के बाद भी वह हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता कि ये नाखून आखिर बढ़ते क्यों हैं। व्यक्ति यदि इन नाखूनों को काट देता है तो फिर ये निर्लज अपराधी की भांति थोड़े ही समय में खाली छोड़ने के बाद सेंध लगाकर हाजिर हो जाते हैं। आखिर ये नाखून इतने निर्लज, बेशर्म और बेहया क्यों हैं? कुछ लाख वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब नाखून मनुष्य के लिए जीवन रक्षक अस्त्र के रूप में थे। उन दिनों जब मनुष्य को अपने प्रतिद्वंदियों से जूझना पड़ता था, नाखून उसके लिए अत्यंत आवश्यक अंश था। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसके जीवन रक्षक अस्त्रों में परिवर्तन आता गया। जीवन रक्षक अस्त्र के रूप में मनुष्य ने शुरू में पत्थर के ढेले व पेड़ की डालों का उपयोग किया। श्री राम की वानर सेना ने ऐसे ही अस्त्रों का प्रयोग किया था। इसके बाद मनुष्यों ने हड्डियों से वज्र आदि का निर्माण किया। देवराज इंद्र ने महर्षि दिर्घिची की हड्डियों से निर्मित वज्र से ही राक्षसों को पराजित किया था। अस्थि युग के पश्चात मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश किया। उसके लौह आदि धातुओं से अस्त्र बनाकर नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि को परास्त किया। जब नखधर मनुष्य ने बंदूक, तोप, बम तथा एटम बम जैसे भयंकर एवं घातक अस्त्र बना लिए, पर उसके नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं। संभवतः प्रकृति बढ़ते नाखूनों के माध्यम से मनुष्यों को याद दिलाती रहती है कि आज भी हिंसक पशु की भांति नख दंतावलंबी जीव है। निबंधकार सोचता है कि शायद अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता,
इसलिए वह अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। मनुष्य संभवतः नहीं चाहता कि आदिम युग बर्बरता का कोई चिन्ह उनमें रहे, परंतु हिरोशिमा जैसे हत्याकांडों को देखकर लगता है कि मनुष्य ने अभी अपनी पाशविक हिंसक वृत्ति का त्याग नहीं किया है। पशुता और हिंसा वृत्ति मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए नाखून मनुष्य के बार बार काटे जाने पर भी बढ़ना बंद नहीं करते। यह मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीत है। भारतवासियों के स्वभाव का यह एक प्रमुख गुण रहा है कि वह निम्नगामियों और वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भी मानवोचित बनाते रहते हैं। यही कारण है कि 2000 वर्ष पूर्व रचे गए कामसूत्र में विलासी नागरिकों द्वारा सुकुमार विनोद के लिए त्रिकोण, चंद्राकार व दंतुन आदि अनेक प्रकार की आकृतियों के नाखून काटने का उल्लेख मिलता है। प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में नाखून का बढ़ना, केशों का बढ़ना, दांतों का दोबारा आना तथा पलकों का गिरना आदि कुछ ऐसी सहजावृत्तियां हैं जो अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने अपने काम करती रहती हैं। नख बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य की पशुता का प्रमाण है। नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति मनुष्य की मनुष्यता का चिन्ह है। मनुष्य ने यह जान लिया है कि पशु बनकर वह प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए उसके पशुता को छोड़ दिया है। नाखून के रूप में कुछ चिन्ह उसके भीतर अभी अवश्य शेष रह गए हैं। नाखून उन्हीं चिन्हों के प्रतीक हैं। इन चिन्हों के रहते हुए मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। नाखून अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मानवता विरोधिनी है। लेखक की छोटी लड़की द्वारा उठाया गया प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं तथा लेखक के द्वारा पूछा गया प्रश्न ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, वास्तव में एक ही प्रश्न के दो रूप हैं। दोनों का एक ही उत्तर है कि नाखून व अस्त्र शस्त्रों का बढ़ना पशुता की निशानी है। पशुता की इस निशानी को स्व के बंधन द्वारा ही मिटाया जा सकता है। भारतीय परंपरा महिमाई उत्तराधिकार संपन्न व संस्कार उज्जवल है। अनजाने में भी भारतीय मानस स्वयं के बंधन को ही महत्व देता है। इसलिए अंग्रेजी में जिसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है, भारतीय उसे स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज कहते हैं। वास्तव में स्वयं का बंधन स्वीकार करना हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में अनेक जातियां आकर बसती रहती हैं। उन सभी की सभ्यताओं और दृष्टिकोण में भेद है। अनेक जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना बड़ा कठिन कार्य था, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि सभी जातियों, वर्णों, धर्मों व सभ्यताओं में एक आदर्श समान है। वह आदर्श है अपने को अपने ही बंधनों में बांधना। संयम, संवेदना, श्रद्धा, ताप, सत्याचरण आदि सद्गुणों के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न है। गौतम बुद्ध ने भी सबके सुख दुख को सहानुभूति पूर्वक देखने को ही मानवता कहा है। वह आत्मनिर्मित बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गांधी जी भी स्व के बंधन को ही सुख समृद्धि का आधार मानते हैं। वह कहते हैं, बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ,
क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो। प्रेम की बात सोचो, आत्मपोषण की बात सोचो, लेकिन स्वर्ग के बंधन को समर्थक गांधी को गोली मार दी गई। प्राणी शास्त्रीय का मत है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मनुष्य की पशुता समाप्त हो जाएगी और वह मारक अस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। हमारा कर्तव्य है कि हम छोटे बच्चों को समझाएं कि नाखून ही मानवता का आदर्श है। विनाशकारी मारक अस्त्रों तथा बाहरी उपकरणों का संचय करके मनुष्य सफलता तो प्राप्त कर ही सकता है, चरितार्थकता नहीं। मनुष्य जीवन की चरितार्थता को तो प्रेम, मैत्री व त्याग में ही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पशुता का चिन्ह है। स्वनिर्धारित आत्मबंधन ही मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के सारांश के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।